अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज कोई ख़ास वीडियोस मैंने जो बनाई नहीं है, जो आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करूँ या कोई ऐसी बात शेयर करूँ, आपसे जो है मुझे आज बातें ही करनी थी। इसलिए जो क्लिप्स मेरे पास बनी हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और बात दरअसल ये हो गई थी कि आपसे मैंने बीच में ज़िक्र किया था कि मेरी सिस्टर के यहाँ शादी है, तो उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई थी और मैंने जो है सारी तैयारियाँ कंप्लीट कर ली थी। और जो है आगे मैं आपको बताऊँगी कि हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है। तो जी शादियों में जाना होता है तो कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमें कम पड़ जाती है, तो थोड़ी सी शॉपिंग मेरी करनी थी, वो मैंने कर ली थी और सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जो है हम लोग ने पैकिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं पहले जाने वाली थी और अतीफ़ बाद में आने वाले थे। लड़कियां आने वाली नहीं थी क्योंकि उनके फिर जो है क्लासेस है, और अतीफ़ जो है बिलाल भाई को बिठाकर जो है शॉप पर आने वाले थे, लेकिन सबसे पहले जो है मैं जाने वाली थी। तो शादी का फंक्शन जो है इनके यहाँ था 1 तारीख से 5 तारीख के तकरीबन, और ये फरवरी का मना था। तो फिर जो है हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो एंड टाइम पे जाएंगे, लेकिन सिस्टर और जीजू जो है वो जो है काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि अगले बार जो है तुम्हारी बेटी की शादी है तो फिर समझ जाना। तो ये जो है मीठी धमकियाँ सी है वो जो मैंने फिर एक्सेप्ट कर ली थी, और मैंने जो है अपनी सिस्टर के साथ जाना मुनासिब समझा है, और मैंने उनके साथ जाना था 27 तारीख को, और मैं 27 को निकल भी गई थी। और शादी का जो फंक्शन स्टार्ट होने वाला था 1 तारीख से। तो पैकिंग जो है माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैंने एक रात पहले ही कर ली थी, क्योंकि फिर जो है हड़बड़ाहट में हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं और वहाँ जाकर जो है उसे याद करना बेकार हो जाता है। तो माशाल्लाह से पैकिंग जो है मेरी दोनों बेटियों ने मुझसे पूछ कर जो है पैकिंग कंप्लीट कर ली थी, और माशाल्लाह से सारी कंप्लीट हो भी चुकी थी। और अब जो है मैं 27 तारीख को निकलने वाली हूँ। और ये जो है थोड़े से थेपले मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनाने थे और बच्चों के लिए बनाने थे, क्योंकि बच्चे जो है कह रहे थे कि मम्मा आपके हाथ के जो लास्ट में जो है मेथी की सीज़न जो है जाने वाली है, तो आप एक काम करें कि थोड़े से थेपले वगैरह मुझे मेथी वाले बना के दें, ताकि हम लोग इसे एंजॉय कर सकें। तो हमारा काम ऐसे ही रहता है लेडीज़ का कि कुछ भी कहीं भी जाना हो तो थोड़ा बहुत जो है काम हमें तैयार करके ही जाना पड़ता है, वरना वैसे तो बेटियाँ कर लेती है, लेकिन अगर कोई फरमाइश आ जाती है तो फिर मैं जो है उन्हें टालना मुनासिब नहीं समझती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, अगर आप उससे फरमाइश नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो जी काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं यहाँ पर जो है थेपले बना रही थी, और अचानक ही जो है बाहर वाला नल जो पानी का आता है वो इतना लीक हो रहा था 2-3 दिनों से कि तो फिर ध्यान नहीं जा रहा था। और अब जो ध्यान गया है तो अतीत जो है प्लम्बर साहब को लेकर आ गए हैं, और वो जो है नल रिपेयर करवाएंगे। और बीच बीच में जो है मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ता है, थोड़ा सा मैं इधर भी बिज़ी हूँ उधर भी बिज़ी हूँ। और मेरा ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी एक साथ एक काम नहीं होते, एक साथ जो है 4-5 काम जो है चलते ही रहते हैं। और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद भी जो है नल बना नहीं, और वो खुला ही नहीं उनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से नल खुला नहीं था, और जो है उस पर जंग वगैरह लग गई थी उस पाइप पे। तो अब जो है डिसाइड किया उसको 3-4 दिन के लिए ऑयलिंग करेंगे। इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगी जब तक, तो वो नल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इधर जो है सारे लोग जो है थेपले एंजॉय कर रहे थे और बड़े मज़े के बने थे। थोड़े कपड़े इस्त्री के रह गए थे जो है अतीब के, मुझे अपने साथ ले जाने थे, क्योंकि वो 3 तारीख को आने वाले हैं, और हमने डिसाइड किया है कि उनके कपड़े जो है मेन फंक्शन वाले मैं लेकर जाऊंगी, और जो जो उनको ट्रैवल में पहनने हैं या नाइट सूट है वो खुद अपनी बैग में लेकर आ जाएंगे। और इस बार जो है मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि मुझे 1 हफ़्ता स्टे करना था, तो घर में पहनने वाले नाइट सूट जो है और जो है शादी ब्याहों में कितने ही कपड़े चाहिए होते वो सारे कपड़े थे। तो मेरी एक पूरी बैग भर चुकी है, और एक जो है छोटी सी बैग और हो गई थी। तो वो जो है मैंने अतीब से कहा कि ये आप ही ले आइएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा सामान जो है मैं लेकर नहीं जा पाऊँगी। और इसी बीच जो है आ गया था बल्ली का दूध, और उस यहाँ पर जो है गुजरात में करेटा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है बल्ली का दूध ही बोलते हैं। और अब जो है आसमान कहा कि मम्मा आ गया है, तो आप जो है इसको तैयार करके ही जाए, वरना मुझसे बनेगा नहीं। तो अब जो है मैं इसमें भी लग पड़ी हूँ। आपसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे एक काम एक टाइम पर नहीं होते, 3-4 काम जो है हो जाते हैं। तो रात को जो खैरियत से मैंने सारा काम निपटा दिया था, और ये जो है दूसरा दिन आंसू मुझे छोड़ने आ रही है अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि सिस्टर जा चुकी हैं, भांजी जो है अब जाने वाली है। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ, भाभी, उनके बच्चे, और खुशबू है, मैं हूँ, मुस्कान है, और हसन है, भाभी है और भाई है। और गाड़ी हमें लेने आई है, हम लोग जो है उनके साथ ही जा रही है। आ गया स्टॉप,
तो सब लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, या जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। तो जी यहाँ सब लोग जो है अपना अपना खाना चूज़ कर रहे थे और सब ने अपने हिसाब से मंगवा भी लिया था। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा और मज़े का खाना मिलता है, तो सब जो है बहुत एंजॉय करेंगे और इधर थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे। थोड़ा बच्चे लोग जो है मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ भी, और सब जो है BTS के हार्ट दे रहे हैं और खुशबू की अपनी गेम चल रही है। और यहाँ पर जो है मैं और मुस्कान अपनी अपनी स्मार्ट वॉच बता रहे थे। दोनों की माशाल्लाह से बहुत अच्छी वॉचेस है, और चीज़ कोई भी हो किसी की भी हो अच्छी होती है। यहाँ पर खाना एंजॉय करेंगे और बाखैर जो है हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में अपनी सिस्टर के घर, तकरीबन 1-1.5 घंटे में। तो चलिए वहीं पर मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि वहाँ पर क्या किया। तो जी माशाल्लाह से घर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और दोपहर का खाना आ चुका है। माशाल्लाह से चिकन आया था और रोटी आई थी, राइस आए थे, और बहुत सारा खाना जो है मेरे जीजू ने बनवा के भेज दिया था, क्योंकि हम लोग 20 या 22 जन थे, उसमें से भी किसी को खाना था, किसी को खाना नहीं भी था, और इसी तरह से खाना बहुत आ गया था। फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो है अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन का, मैं और अलीशा है मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की लड़की है, वो जो है अपना नाश्ता करी थी और मैं अपनी जो है ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करी थी, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी ही पी रही थी। और अब जो है स्टार्टिंग हो गए थे सारे फंक्शन, और ये जो है मेरे स्मार्ट से जीजू माशाल्लाह से। तो आज जो हम लोग तैयार होके जाने लगे हैं, कनीज़ फ़ातिमा की जो है सगाई की जो है सेरेमनी है, तो फिर वहीं जाएंगे, मतलब कि रिंग सेरेमनी है, मैं वहीं जा रहे थे। मेरी सिस्टर है परवीन, तो वो भी तैयार हुए माशाल्लाह से। मैंने उनको पूछकर जो है थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और लड़की इनकी है और गोद जो है दूसरी वाली सिस्टर है, उन्होंने ली थी, और पाली भी उन्होंने ही है। तो हम जो है हम रोज़मीन की बेटी बोलते हैं, उसे परवीन की बेटी नहीं बोलते। तो माशाल्लाह से हम लोग जो है पहुंच गए होटल, और हम लोग जो है पहले आ गए थे, क्योंकि अक्सर जो है मेज़बान ही पहले जाते हैं और मेहमान बाद में आते हैं। तो हम लोग जो ऊपर पहुंच गए थे, सिस्टर जो है उनके समधियों का इस्तकबाल करने गए थे, और रिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से जो है ख़त्म हुई थी। खाना मैं आपको जो है बता नहीं सकी, क्योंकि फिर जो है मेरे साथ कोई ऐसा था नहीं, और अज्जू को मैंने बहुत मिस किया है, क्योंकि अज्जू होती है तो ये सारे काम जो है वही कर लेती है, मुझे सिर्फ वॉइस ओवर देना था। तो इस बार जो है मैंने ही बनाई थी। थोड़ी सी कनीज़ फ़ातिमा की मैंने आपको, हल्दी की भी मैंने आपको क्लिप बता दी है। और ये जो है कनीज़ की आमीन हो रही है, और आमीन के बाद जो इसका निकाह हो रहा है। तो अब जो है मैं आ गई हूँ घर पर, और किस तरह आई हूँ, ट्रेजेडी क्या हुई आपके साथ शेयर करेंगे। कि जिस तरह से ही कनीज़ फ़ातिमा का निकाह ख़त्म हुआ, उसको हमने विदा कर दिया था। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कनीज़ के जेठ का निकाह था, और हम लोगों को वहीं पे जाना था, दावत उनके तरफ से थी। और उसी दिन सुबह में जो है हमें खबर मिल गई है कि कनीज़ के चाचू यानी रियाज़ भाई के छोटे भाई शब्बीर भाई, जो उनका इंतकाल हो गया है। काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे हैं, 4 साल से तकरीबन उनका किडनी का प्रॉब्लम चल रहा था, वो डायलिसिस पे थे। और ये खबर सुनने के बाद जो है किसी का दिल जो है ठिकाने पर नहीं रहा, क्योंकि बचपन से हम उनके पास भी रहे हैं, और उनकी जो वाइफ है उनका नाम भी जो है कनीज़ ही है, और उनके साथ भी जो है हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से। और वो मेरी सिस्टर की देवरानी है, लेकिन वो भी हमें सिस्टर की तरह ही रखती है। तो अल्लाह ताला उनको भी जो है हिम्मत दे और हौसला दे इस गम से बाहर निकलने का, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम जो है एक मैयत बताकर जो है घर पर आई थे। रात को तकरीबन हम लोग को आने में 2:30 बज गया था, और सोने लगे थे। सुबह में जो है सडनली भाभी का फ़ोन आ गया था कि जो है खतीब भाई के डैडी मुश्ताक अंकल जो है उनका इंतकाल हो गया है। तो मुझे बहुत ही सदमा हुआ कि मैं अभी कल ही वहाँ से आई हूँ, और आज मुझे ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। तकरीबन जो है मैंने 1-1.25 महीने के अंदर 4 मौतों की जो है खबर सुनी है, और वो सारे मेरे अजीज़ थे। और मुझे बहुत ही दिल जल रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किसका पुरसा लूँ और किसका दूँ। तो अल्लाह ताला जो है तमाम मरहूमिन की जो है मग़फ़िरत करे, और उन्हें जो है जन्नत में आला से आला दर्जा अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो है 2-3 दिन बाद जो मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई थी, उसके बाद जो है मैंने वापस से जो है तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब जो है रमज़ान करीब है, और सबसे पहला काम जो है हमारा सफाइयों का होता है। तो ये सारी सफाइयाँ अब मैं करूँगी। और 2-3 दिन जो है आंधियाँ भी आई थी, बारिश भी आया था, तो ये सारा काम बहुत बाकी रह गया था। तो ये अब पहले क्लीन करूँगी, और जो आपके साथ अब रेगुलर जो है रमज़ान की तैयारियाँ भी होंगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी बने रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी रमज़ान की बातें होंगी और ख़रीदी होगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी जो है सफाइयाँ, क्लीनिंग जो है वो किचन से स्टार्ट करूँगी, अभी मैं बाहर का करूँगी। और अब जो है आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी चटपटी बातें और थोड़ी सी रेसिपीज़ के साथ, क्योंकि रमज़ान जो है अब करीब आने वाले हैं। और आप सब जो है दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।